हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे म्यांमार आधारित मिंग परिवार सिंडिकेट की, जो कि चीन में है। कैसे उनके परिवार के 11 लोगों को एक साथ सज़ा होती है मौत की, जो कि वो साइबर क्राइम, मानव तस्करी, और कैसे उन 11 परिवार के सदस्यों को मौत की सज़ा होती है। 21वीं सदी का अपराध अब सड़कों पर नहीं होता, यह दीवारों के पीछे पनपता है। एक ऐसी जगह जहां जॉब ऑफर एक जाल होता है और निकलना मौत का दावत देना। जी हाँ, ये कहानी है मिंग सिंडिकेट की। एक ऐसा परिवार जिसने चीन के बाहर से बैठकर अरबों का कारोबार चलाया और 11 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, चीन के सरहद के पास म्यांमार के कोकांग क्षेत्र में मिंग परिवार ने जुए के अड्डे और साइबर स्कैम सेंटर जैसे गैर कानूनी धंधों को खोला और उन्होंने सीधे साधे लोगों को अच्छी नौकरी का लालच दिया और लाखों चीनी नागरिकों को फंसाया गया। यह एक ऐसा परिवार था, एक ऐसा साम्राज्य था जिसमें दादा, बेटा, पोती सब इस खूनी खेल के खिलाड़ी थे। लेकिन जब इस स्कैम के शिकार चीन की जनता बनी, तब बीजिंग ने जवाबी कार्रवाई का फैसला किया। एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान शुरू हुआ इन लोगों के खिलाफ। बेसिकली अगर हम बताएं, इन कॉल सेंटर्स में काम करने वाले कोई कर्मचारी नहीं बल्कि बंदी थे। 12 से 15 घंटे की शिफ्ट, टारगेट पूरा ना होने पर उनसे मारपीट और भागने की कोशिश करने पर सज़ा, और सज़ा जो अक्सर मौत होती थी। जी हाँ, जब हमने पहली बार इस केस की फाइल देखी तो दंग रह गए। मिंग जेनजेन, जो कि पोती थी, सीधे तौर पर हत्याओं का निर्देश दे रही थी। वे लोगों को पिंजरों में बंद रखते थे, उन्हें भूखा रखते थे, यहाँ तक 1.4 बिलियन की कमाई के लिए उन्होंने इंसानियत को रद्दी में फेंक दिया था। यह संगठित अपराध का सबसे क्रूर रूप था। 2023 के अंत में चीन ने मिंग परिवार के सदस्यों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। लेकिन मिंग परिवार इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उन्होंने प्रतिरोध किया। परिवार के मुखिया मिंग जूचांग पुलिस से मुठभेड़ में मारे जाते हैं। लेकिन कानून की पकड़ मजबूत थी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से मिंग गुआपिंग और मिंग जेनजेन सहित प्रमुख सदस्यों को चीन को सौंप दिया गया। अब वैंगजोउ इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्ट में न्याय का दिन आ चुका था। जी हाँ, 2024 में वैंगजोउ इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्ट ने मिंग गुआपिंग और मिंग जेनजेन सहित 11 मुख्य अभियुक्तों को मौत की सज़ा सुनाई। 5 अन्य को 2 साल की मोहलत के साथ मौत की सज़ा मिली। जी हाँ, अदालत ने पाया कि प्रतिवादियों ने धोखाधड़ी, मानव तस्करी और हत्या जैसे जघन्य अपराध किए हैं और इन अपराधों के लिए कोई माफ़ी नहीं हो सकती। इसलिए मिंग गुआपिंग और मिंग जेनजेन और उनके 9 अन्य साथियों को
मौत की सज़ा दी जाती है। बेसिकली मिंग सिंडिकेट की कहानी दिखाती है कि कैसे लालच, शक्ति और क्रूरता का एक परिवार अंततः खुद के बनाए जाल में फंस जाता है। यह सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं था, बल्कि उन 10 मजदूरों के लिए न्याय था जिनकी लाशें म्यांमार की ज़मीन में दफन थी। इस सिंडिकेट का अंत एक सख्त संदेश था, आप जहां कहीं भी छिपे, अपराध का कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं होता है। ये 2015 में म्यांमार का कोकांग क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र यूएन के अनुसार कोकांग में 300 से अधिक स्कैम कंपाउंड थे, जहां हजारों पीड़ितों को रखा गया था। यह मिंग परिवार उनमें से सबसे खतरनाक था। वहाँ का एक पीड़ित जो कि इनके कॉल सेंटर में जॉब करता था, वो अपने मैसेज में बताता है कि उसको लगा कि एक आईटी कंपनी है जो कि उसे हाई सैलरी वाली नौकरी के लिए बुला रही है, लेकिन उसको वहाँ जाके मालूम चला कि उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। और वो बताता है कि उसका काम था लोगों से रोमांस आधारित क्रिप्टो स्कैम करना, और अगर उसने मना किया तो उसे पीटा जाता था। जी हाँ, मिंग परिवार एक वंश की तरह था। मिंग गोपिंग और उसकी वारिस मिंग जैनजैन, ये दोनों ही इस सिंडिकेट के ऑपरेशन हेड थे। लेकिन इन चेहरों के पीछे एक और अंधेरा सच था, वो है मानव तस्करी, इस मीन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जी हाँ, यह सिंडिकेट सिर्फ पैसों का भूखा नहीं था, यह खून का भी प्यासा था। भागने की कोशिश करने वाले कर्मचारियों को ये बेरहमी से मार दिया जाता था, और इनका अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि चीन की जनता में गुस्सा था और सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव, जिसकी वजह से बीजिंग ने एक बड़ा फैसला लिया था, जो 2023 में चीन और म्यांमार ने संयुक्त रूप से मिंग परिवार के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। और यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, यह एक युद्ध की तरह था, क्योंकि इन गिरोहों को म्यांमार की सैन्य सरकार का समर्थन प्राप्त था। उन्हें लगा कि वे अजेय हैं, लेकिन जब चीन ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मोस्ट वांटेड घोषित किया तो उनके ठिकाने ढहने लगे। परिवार के मुखिया मिंग जूजोंग को पुलिस कार्रवाई के दौरान मार दिया गया था, जिसकी वजह से परिवार पूरी तरीक़ा से बिखर चुका था। और अब गोपिंग और जैनजैन सहित 11 मुख्य अपराधी को चीन की अदालत में पेश कर दिया गया, और आखिरकार वो फैसला आया जिसका 2 साल से चीन की जनता इंतज़ार कर रही थी, जिसने सिर्फ चीन को नहीं, इस संगठन ने चीन को नहीं बल्कि पूरे एशिया को हिला दिया। जी हाँ, चीन की अदालत ने 11 मुख्य अभियुक्तों को तत्काल मौत की सज़ा सुनाई, जिसमें 5 अन्य को 2 साल की मोहलत के साथ मौत की सज़ा मिली।